नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के कोरिया कॉलोनी में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि कबाड़ चोरों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब कबाड़ की चोरी करते करते उनके हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो लोग बच्चा चुराने से भी बाज नहीं आ रहे। पूरे एमसीबी जिले का ये पहला मामला सामने आया है जिसमें कोरिया कॉलोनी राजेंद्र गुप्ता की बच्ची को कबाड़ चोर उठाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी जो पत्नी है उनकी नज़र पड़ी इस चीज़ पर और उन्होंने अपने बच्चे को बचाया। कैसे बचाया, क्या क्या हुआ, 28 तारीख की ये घटना है। इसके बाद इन्होंने कोरिया चौकी में आवेदन भी दिया है। इस मामले में आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त हम राजेंद्र जी और उनके पत्नी से बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चा चोर जब बच्चे को लेकर भाग रहे थे तो उस समय क्या हुआ, कैसे इन्होंने अपने बच्चे को बचाया। इस वक्त आपका नाम क्या है? कुमारी अनमोल केसरी। जिस दिन ये घटना हुई थी, आप जैसे कि राजन भाई ने बताया कि ये घटना जब हुई तो आप ही थी जो देखी और बच्चे को बचाई। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। सर, मैं जैसे अब मेरी बच्ची बाहर निकली, उसके बाद मैं इसका आवाज़ घर में देखी तो ये बच्ची नहीं थी। तो घर के बगल में एक गली है तो इसके रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सुना, देखा कि मेरी बच्ची की आवाज़ किधर से आ रही है। तो घर के बगल में एक दो कबाड़ी वाले, एक औरत और एक आदमी थे, ये उसको लेके दौड़ रहे थे। तो फिर मैंने देखा तो पीछे से उसके पीछे मैं उसको बचाने के लिए दौड़ी तो वो कबाड़ी वाली औरत जो थी वो मुझे देख के और तेज़ दौड़ने लगी। तो फिर मैं तो औरत जात की थी अकेली, तो मुझे समझ नहीं आया। तो फिर मैं थोड़ा आगे आके उसे एक पत्थर मारा तो वो पत्थर उसके सिर में लगी तो वो मेरी बच्ची को एक हाथ से पकड़ी थी। और उसमें मेरी बेटी का सबसे बड़ा योगदान है कि वो इतना रो रही थी, मम्मी मम्मी कर रही थी। और जब मैं एक पत्थर उसको मारा तो वो दूसरा हाथ मेरी बेटी उस कबाड़ी वाली के हाथ को काटी है तो वो कबाड़ी वाली इसका हाथ को छोड़ के और फिर आगे दौड़ने के लिए कर रही थी। तब तक मेरी बेटी उसका हाथ छुड़वा के मेरे पास आई और मम्मी मम्मी करके मेरे गले में लपट गई। तो फिर उसके साथ जो एक आदमी था वो देखा कि बच्ची अब अपने माँ के गोद में आ रही है, तो उसने मुझे वार करने के लिए एक बहुत बड़ा चाकू निकाला। तो फिर मैं उस चाकू को देख के बहुत ही डर गई और डरी। तो फिर मैं सोची कि अब वो तो ज़रूर भाई मेरे को अकेले देख के प्रहार करेगा या वार करेगा। तो फिर उसके बाद मैंने आओ देखा ना ताओ देखा और मैं अपने बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। तो उसने मुझे कुछ दूरी तक मतलब मारने के लिए मेरे और मेरी बच्ची को दौड़ाया भी, पर वो मुझ पर प्रहार नहीं कर पाया और मैं अपनी बच्ची को लेके दौड़ गई। और उसके बाद उन लोग दोनों को ही फरार हो गए। उसके बाद आप लोगों ने क्या खोजने की कोशिश की? जब राजन जी आए तो क्या आप लोगों ने उनको खोजने की कोशिश की? जी सर, खोजने की तो कोशिश की, पर शायद वो आदमी आगे में बाइक रखा हुआ था तो शायद वो बाइक वगैरह लेके भाग गया। अगल बगल वाले भी सब खोजे पर उसका कहीं अता पता नहीं चला। ऐसी घटना पूरे एमसीबी जिले की पहली घटना है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के पुलिस प्रशासन से? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये घटना मैं भी तो पहले मोबाइल और टीवी में देखती थी, पर ये मेरे साथ हुआ है। तो मैं तो चाहूँगी कि अब यहाँ के कोरिया के पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त कार्रवाई करे और उस कबाड़ वाले जो भी थे, क्योंकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, अगर देख लेती तो शायद उसे पकड़ने में मैं सामर्थ्य रहती। पर मैं कहूँगी कि पुलिस प्रशासन को बहुत ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पूरे कोरिया कॉलोनी में एकदम सख्त कार्रवाई करे ताकि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो पाए। और पूरे एमसीबी जिले में भी इसकी पूरे जांच पड़ताल होए ताकि मतलब ये जो घटना मेरे और मेरे बच्चे के साथ हुआ है वे दोबारा किसी और बच्चे के साथ ना हो पाए। तो जैसे कि आपने देखा, ये बच्ची की मम्मी थी और राजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम राजन जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि जब राजन जी को जब ये बातें पता चली तो क्योंकि ये घर पे उस वक्त नहीं थे, जैसा कि इन्होंने बताया ये उस वक्त पे घर पे नहीं थे, और जब इन्हें ये बात पता चला तो इन पर क्या गुजरा, उसके बाद इन्होंने अब तक क्या कार्रवाई के लिए कहाँ बात की है। जब आपको ये बात पता चला कि इस तरह की घटना आपके घर में घट गई है, पहले आप कहाँ गए, किससे मदद के लिए आप आगे आए? क्या है, जब घटना हुई उस समय तो मैं घर पे नहीं था। मेरे को फ़ोन से बताया गया कि कुछ अज्ञात लोग बच्ची को लेकर भाग रहे थे। उसके बाद मैंने आकर पहले तो सोचा कि अगर वो आसपास में होंगे तो उनको पकड़ के हम लोग उसको अपने पास कर लें ताकि प्रशासन को उनको सौंपा जाए। उसके बाद जब हम लोगों को काफ़ी ढूंढा, आसपास में सभी लोगों ने, अगल बगल वाले लोगों ने सब ढूंढा, मिले नहीं वो लोग। तो उसके बाद मैं एक एप्लीकेशन बनाकर और अपनी प्राथमिक जो मतलब शिकायत चौकी प्रभारी को मैंने कोरिक दिया वहाँ पर में, और देने के बाद में उन्होंने कहा, आए भी थे मुंशी साहब यहाँ आए हुए थे और देखे कि रास्ते में पूछे सबसे। उसके बाद से फिर ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक प्रशासन से हुई नहीं है कि मतलब किसी को गिरफ्तार किया गया हो शक के सुबह पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो जो कबाड़ी थे कोरिया में कबाड़ उठा रहे थे। तो
स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासन को पता तो होगा ना कि कौन बाहर से आ रहा है, कौन जा रहा है, भी कबाड़ वाले लोग हैं तो, क्योंकि जैसी आइडेंटिटी उनकी थी, यहाँ पर जो महिला बैठी हुई थी वो कबाड़ वाली ही थी, और उसके बाद ही घटना हुई है। तो आज तक कभी हुआ ना, तो स्वाभाविक सी बात सख्त होगा और उसकी पे जाएगा। कितने दिन हुए आपको इस घटना को लेकर? अब की घटना है और आज कितने दिन बीत गए? ये घटना है संडे 28 की घटना है, दोपहर 2 बजे की बात है। इसके दौरान अभी तक तो ऐसा कोई सख्त कार्रवाई प्रशासन की ओर से दिख नहीं रही है। इस बीच में विधायक जी, अभी हमारे जो क्षेत्र के डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, उनसे कल मेरी बात हुई थी। उसके उपरांत उन्होंने सीएसपी साहब को फ़ोन करके अवगत कराया कि इस प्रकार का घटना चिरमिरी में क्यों हो रहा है। उसके बाद से अभी पुलिस वाले जागे हुए हैं, मुझे फ़ोन भी आ रहा है कि आके आप अपने स्टेटमेंट, तो मैंने तो अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर दे दिया है, अपनी दर्ज करा दी है। तो उसके बाद वो क्या करना चाहते हैं, क्यों बुला रहे हैं, तो जाने के बाद ही पता चलेगा अभी। तो ये थे राजेंद्र जी और ये था उनका परिवार, जिस बच्ची इस वक्त अपनी माँ की गोद में आप देख सकते हैं। इस बच्ची को अगवा करके भागने की कोशिश कर रहे थे, बच्चा चोर इनको चोरी करके भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्ची की जो माँ है उनकी सक्रियता की वजह से बच्चा तो बच गया। लेकिन पूरे कोरिया जिले और एमसीबी जिले का ये पहला मामला है। कबाड़ चोर शासन प्रशासन की लापरवाही कहेंगे कि जिसकी वजह से कबाड़ चोरों का साहस इतना बढ़ा हुआ है कि वो लोग अब कबाड़ चोरी करते करते बच्चा चोरी करने लगे। हमने आपको कई बार प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि कबाड़ चोर जो इतने सक्रिय हो चुके हैं, दुकानों में, गैरेजों में और लोगों के घरों में पड़े हुए सामान भी कबाड़ चोर अब उठाकर लेकर चले जा रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि कबाड़ चोर पर अंकुश लग सके और इस तरह की घटना दोबारा देखने को न मिले। इसके लिए प्रशासन की सक्रियता बहुत जरूरी है। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।